18वीं लोकसभा को लेकर आज यहाँ प्रयागराज में जो है जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन हो रहा है और हम बात करेंगे राष्ट्रीय अपना दल के जो प्रत्याशी हैं कि इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं, ये फूलपुर लोकसभा से हैं, इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। क्या नाम है आपका? मैं श्री महंत घनश्याम दास शास्त्री। मैं फूलपुर इंक्यावन से प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय अपना दल ने हमें ये टिकट तो प्रदान किया है और आज मैंने नामांकन जो है डीएम साहब के समक्ष पेश किया। आगे का जो है हमारा जो अगर ये पार्टी से हम आते हैं और ये पार्टी हमारी अच्छी तरह से जीत करके उद्घोषणा ले करके आती है तो हर समाज के व्यक्ति जो आज ये चीज़ों को ले करके कुचलित हो रही है कि हम गरीब हैं, हमारी सत्ता पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नए युवक जो है बेरोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को विशेष प्रकाश दिया जाएगा। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, प्रदेश में जो योगी सरकार है वो भी महंत हैं जी, आप भी एक महंत का चोला पहने हैं, तो ऐसे में कहते हैं कि क्या मान रहे हैं कि सनातन संस्कृति की जो ये रक्षा की बात कर रही है मोदी सरकार, क्या मान रहे हैं कि कुछ हनन हो रहा है? आप आए हैं चुनाव लड़ने। देखिए, हर एक राजा में कोई ना कोई कमी होती है और उस राजा की कमी को ही पकड़ के कोई व्यक्ति, अगर प्रजा संतुष्ट है तो कोई भी यहाँ पर चुनाव और फार्म भरने नहीं आता। इससे यह जागृत होता है कि हमारा जो सत्ताधारी सरकार है, शासन है, उससे प्रजा संतुष्ट नहीं है। किसी भी दृष्टि से अगर उसको दबा करके दिया जाता है कि तुम प्रशासनिक हम दबाव दे करके आपको लागू करते हैं कि तुम मम कहो, तो वो अलग विषय होती है। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? प्रत्याशी आज आपके फूलपुर, आज पंडित घनश्याम दास शास्त्री जी महाराज 51 फूलपुर संसदीय सीट से नामांकन को भरा गया है और इसके बाद 6 मई को जो इलाहाबाद संसदीय सीट से नामांकन भरा जाएगा। क्या रहेगा मुद्दा, इनका प्राथमिकता क्या रहेगी? चुनाव लड़ा रहे महंत जी को क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? तो देखिए, आप जान रहे हैं कि योगी जी इस वक्त जो है प्रदेश में मुखिया हैं और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा, अगर उनसे जनता संतुष्ट होती तो उनको जगह जगह के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जगह जगह जाके प्रचार प्रसार ना करना पड़ता। उनकी खामियाओं को देख रहे हैं, महंगाई इस समय चरम पर है, बेरोजगारी है, यहाँ से लेकर दिल्ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बेरोजगार युवा वहाँ पे अपने अधिकार मांगते हैं, प्रशासन उसे डंडे बरसाती है, सरकार उसे डंडे बरसाती है। तो यही सारे हमारे तमाम जो मुद्दे हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा, आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं के साथ घिनौना दुष्कृत्य किया गया। तो ये सारे मुद्दे जो सरकार खामियों को अपने आप बचाती है और इस बार की जनता पूरी तरीक़े से ऊब चुकी है, पूरी तरीक़ा से एकदम इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और रही बात 400 का पार जो दे रही नारा, जनता शायद समझ नहीं पा रही है। अभी तक पेट्रोल और डीजल दाम जो 50 रुपये था उसे 100 रुपये किया गया, उसको ये महंगा करके उसको 400 रुपये से ऊपर उसको कीमत कर देगी। वही बीजेपी का नारा है 400 पार, और उसका लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसलिए बीजेपी को पूरी तरीके से जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी। प्रयागराज में जो है दोनों सीटों पे रहेंगे आपके प्रत्याशी? जी हाँ, दोनों सीटों पे रहेंगे हमारे प्रत्याशी। इलाहाबाद संसदीय से कौन? इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से पूजा यादव जी हैं। अच्छा जी, वहाँ से हमारा चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो जी हाँ, 6 तारीख को नामांकन दर्ज किया। बिल्कुल। और हमारे साथ और हैं, महिला बहन है, क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? जी, मैं राष्ट्रीय अपना दल से महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और महिलाओं के लिए हमारी पार्टी उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। साथ में उन्हें जो है यहाँ पे बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो 50% की हकदार भी वो होनी चाहिए। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पार्टी कार्य करेगी। साथ ही वृद्धा आश्रम या फिर महिलाओं की सुरक्षा और शादी विवाह के लिए ये पार्टी। अच्छा, मोदी सरकार और योगी सरकार मानती नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है ज़्यादा? अगर महिलाओं की सुरक्षा बड़ी होती तो अभी जो आपने देखा है कि मणिपुर में ये इतना बड़ा कांड हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उनको अभी तक जो है किसी तरीके की रिलीफ मिली होगी। अगर ऐसा होता तो क्या इस प्रकार किसी के साथ दुर्घटना होती? और आए दिन प्रतिदिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। आपकी पार्टी के अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं आप लोग की रहेगी महिलाओं को लेकर के? सबसे पहले तो उनकी सेफ्टी के लिए कदम उठाया जाएगा और कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे, जैसे कि उनकी सेफ्टी के लिए शिक्षा, उनको शिक्षा प्रदान करना या फिर उनको उजागर करना, जो महिला सशक्तिकरण है, तो उनसे वो इतना
नासमझ हैं, तो उन सब के बारे में घरों में जा कर के और उन सबको बढ़ाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? अभिमन्यु निषाद कहते हैं। क्या कहेंगे, महाराज जी आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं और आप लोगों की क्या प्राथमिकता रहेगी? जी महाराज जी हम सबके अग्रज हैं और हमारे आदरणीय गुरु जी हैं। हम लोग महाराज जी के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज वो नामांकन किए हुए हैं, चुनाव मैदान में हैं। अब हम लोग चुनाव में प्रचार प्रसार में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे महाराज जी की जो रणनीति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को आप लोग लेके चलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे? देखिए, जिस पार्टी से महाराज जी लड़ रहे हैं उस पार्टी का एक मुद्दा नाम है भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ, सबको रोटी सबको मान, राष्ट्रीय अपना दल का ये ऐलान। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जाएंगे। जो परेशानियां हैं लोगों की उसको हम लोग कम करने के लिए। मान लें कि मोदी सरकार में मतलब जो विकास के कार्य हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, आप लोग का क्या मानना है कि क्या विकास हुआ? देखिए, विकास तो सरकार कोई भी अगर आती है तो करती है, ऐसा नहीं करती, विकास करती है। कितना हुआ है ये सवाल होना चाहिए। विकास जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। विकास 10 साल में जो हम लोगों ने अपेक्षा किया था इस सरकार से वो नहीं हुआ। विकास तो किया लेकिन जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मान रहे फूलपुर की जनता इस बार बदलाव करेगी, फूलपुर और इलाहाबाद? भाई परिवर्तन तो जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये जो देश में बैठे हुए लोग तानाशाह हो जाते हैं और तानाशाह से बचने के लिए जो है परिवर्तन बहुत जरूरी है और जनता ने मूड बनाया है और आपको देखने को भी मिलेगा। जी, क्या नाम है भाई साहब? माला पहने। शैलेश कुमार यादव। क्या करें, क्या मतलब क्या है, प्रस्तावक हैं क्या? नहीं, समर्थक, पार्टी के समर्थक। क्या कहेंगे, महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर से और एक संत को जो है उतरना पड़ रहा है मैदान में, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या धारणा? महाराज जी के साथ में रहेंगे, जैसा कहेंगे महाराज उनके दिशा निर्देश से काम करेंगे। जीत की कितनी दावेदारी लग रही है महाराज जी के लिए? जीत की पूरी दावेदारी लग रही है, जीत जाएंगे यहाँ से। योगी सरकार और मोदी सरकार को क्या कहेंगे जो इस तरह से 400 पार का नारा ये दे रहे हैं, कितना सार्थक मान रहे हैं? 400 पार नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना विकास नहीं कर पाए हैं। जिस हिसाब से क्षेत्र में देख रहे हैं तमाम अपराध बढ़ रहा है, वो महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगार है, महिलाओं के लिए अत्याचार है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, फाइलिंग भी बहुत ज़्यादा कोर्टों में पेंडिंग है। सुशील दुबे हमारा नाम। क्या कहेंगे आप जो है आज आपके जो आप समर्थन में आए हैं बाबा जी के, कितना मान रहे हैं कि महाराज जी की जीत को लेके आप लोग आश्वस्त रहेंगे? भाई बाबा जी का जो है जितना हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ही जो है जिताएगी। और आज के डेट में आज जो भी प्रत्याशी जनता के बीच में जो है समर्थन घर घर जाएगा मांगेगा, जनता उसी को तो चुनाव जिताएगी। मान रहे हैं कि योगी मोदी का जादू सर चढ़ के बोलेगा यूपी में? ईवीएम बोल रहा है, लहर चलेगी। लहर जो जनता 70% देश की जनता जो आज भी जो है विपक्ष को जो है देख रही है। जिस तरह से मुसलमानों को लेके बयान दे रहे हैं, घुसपैठिया बोल रहे हैं, उसके बाद सोना और मंगलसूत्र देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कितना आप इनको गैर जिम्मेदाराना मान रहे हैं बयान को? अरे अब वो उनकी सरकार है और वो बोल ही रहे हैं। महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। भाई महंगाई और उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करना है, हिंदू मुस्लिम करना ही है। और वो किस पे बोल रहे हैं? देश में कहीं पर भी जो है देश की में कहीं पर भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं या उनका जो है कहीं आप देख रहे हैं किसी भी मीडिया में कि यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ वो बोल रहे हैं? ना वो बेरोजगारी में बोल रहे हैं, ना वो जो है महंगाई पे बोल रहे हैं, ना नौजवानों के लिए कुछ उनका आगे का प्लान क्या है, देश में जो है आगे क्या वो करेंगे, इस पे कुछ नहीं है। देश के चुनाव सिर्फ इस समय जो मोदी और योगी और जो भाजपा के सारे राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो देश की नौजवानों के ऊपर देश के जो है बेरोजगारी महंगाई, सिर्फ उनको यही कहना है कि जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस ज़िले में जाते हैं, वहाँ के जो छुटभैया जो है अपराधी होते हैं उनका जो है उनके लिए बोलते हैं। इनको जो है कोई देश की जनता के लिए कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे हम जीतेंगे। महंगाई और बेरोजगारी की आप बात करें राष्ट्रवाद, राम मंदिर और 370 और पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। राष्ट्रवाद तो जो है वो 2019 में वो खुद ही पा गए, 2 सीट पाए थे। वो कहाँ से बोल रहे हैं कि 400 पार नहीं होंगे?
अरे 400 पार कहाँ से पाएंगे? जब वो भारत और पाकिस्तान कर दिए तब तो 302 सीट पाए। कि आज तो 70% देश की जनता जो इनके अगेंस्ट में है, मोदी जी की। लेकिन जीत का दावा हो रहा है। बता दो ईवीएम के अलावा और को क्या करेंगे? 6.5% वोट जो है, बताइए 10 दिन बाद जो है चुनाव आयोग ने जो है घोषणा की, जितनी भी वोटिंग पड़ी है 6.5% जो है बढ़ गया। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो है विपक्ष के राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट में शिकायत का केस। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि हम डरते नहीं हैं, और राहुल गांधी जो है अपनी जो सीट है वहाँ अमेठी, मतलब वहाँ से लड़े नहीं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। कितना मान रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को कहता हूँ डरे ना। जो डरता है वही एक राष्ट्रीय नेता के खिलाफ जो है इस तरीके की भाषा बोलता है। मतलब मोदी जी डरवा रहे हैं? मोदी जी खुद ही डर रहे हैं। कभी भी आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो है भूतपूर्व जो है पूर्व जो है अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, वो मोदी से टक्कर ले रहे हैं कि स्मृति ईरानी से उनका कोई जो है कहीं है ये नहीं है, कुछ लड़ाई में नहीं मान रहे, कुछ नहीं लड़ाई में। स्मृति ईरानी है क्या? ठीक बिल्कुल सही। तो राष्ट्रीय अपना दल से जुड़े लोग हैं और जो इनके समर्थक हैं, आज नामांकन हुआ है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने भी बोला, और जो प्रत्याशी थे महाराज जी वो भी मौजूद रहे। उनका ये दावा है इस बार की जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं वो विकास के कार्य करेंगे, और जो 400 पार का जो नारा है वो बोल रहे हैं महाराज जी की लोगों के घर तक जाएंगे, और जो ये नारा है वो हवा हवाई होगा। छठे चरण का यहाँ पे चुनाव होगा, मतदान होगा, और 4 जून को पता चलेगा कि कौन से राजनीतिक दल को जनता जो है सर माथे बैठाने का काम कर रही है। प्रयागराज से पवन देव।